नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, हर एक दिन के वीडियो की तरह ही। आज का वीडियो होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आता है व्हाट्सएप में रिगार्डिंग कम्युनिकेशन स्किल, कि कम्युनिकेशन स्किल कितना ज़रूरी होता है एमबीए में या उसका प्लेसमेंट में या इंटर्नशिप के सिलेक्शन प्रोसेस में। तो उस बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल कैसे आप डेवलप करोगे। हम जैसे स्टूडेंट जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो लोग बंगाली मीडियम से है, तो उन सारे स्टूडेंट लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में उतना फ्लुएंट नहीं होता, बी प्रैक्टिकल। बट उसको कैसे डेवलप करे, उसी को लेके आज का वीडियो होने वाला है। एंड और भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों का मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड होता है, कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड होता है, जो इससे पहले कोई मैनेजमेंट कोर्स लाइक बीबीए नहीं किया है। तो उन लोगों के लिए भी ये थोड़ा तकलीफ की बात है कि उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल भी उतना डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग बस थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोगों के ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो ये वीडियो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ। मेरा अभी कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मैनेजेबल है। तो ये अभी भी मेरा प्रोसेसिंग जो चल रहा है कम्युनिकेशन सही करने का, वो चलेगा एंड ये चलता ही जाएगा। जब तक मैं हूँ तब तक कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस चलेगा, खुद को डेवलपमेंट का प्रोसेस चलेगा। एंड ये चलता ही जाएगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप लोगों को भी ये फोकस करना है। तो एक बात, एक सर थे मेरा जो कॉलेज के टाइम पे हम लोगों को बताए थे कि इंग्लिश जो है इससे हम डरते हैं, क्योंकि जब हम पहले बंगाली सीखते थे, जो बंगाली मीडियम से या जो हिंदी मीडियम है, जिन लोगों का मदर टंग बंगाली या हिंदी है, तो हम लोग जब पहले बात करना सीख रहे थे तभी हम लोगों को तकलीफ हुआ था। बंगाली भी सीखने में हम लोगों को तकलीफ हुआ था, हिंदी भी हुआ था। बट कैसे वो ठीक हो गया? क्योंकि हम बात कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे हम लोगों के मदर टंग में। एंड इंग्लिश में हम क्या करते हैं ना, उसको डिवाइड कर देते हैं, लाइक ग्रामर पोर्शन, ये है इसका वर्ब, ये है एडजेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव। तो इसके जो इतना हम सोच के जब इंग्लिश बोलते हैं, तब इतना सोचने का जो टाइम लग जाता है, वहाँ पर इंग्लिश के फ्लुएंसी नहीं आता कि ऐसा साउंड आता है वहाँ पर। तो ये मेरे साथ भी होता है एंड होता था। क्यों होता है ये, एंड इसको कैसे ठीक किया जाए? तो जो लोग एली में पढ़ते हो उन लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक जो सिलेबस है वहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन नाम का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमिस्टर में। तो उस क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशंस में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिया हुआ है, कैसे कम्युनिकेशन डेवलप किया जाए, कैसे जेस्चर हम दिखा सकते हैं, हम कैसे सिंपल वर्ड्स यूज़ करके, सिंपल सेंटेंस यूज़ करके एक मीनिंगफुल हम लोग का जो कन्वर्सेशन है वो बात कर सकते हैं। लैंग्वेज जो होता है ना, वो बहुत कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है। तो जो लोग बंगाली में बात करते हैं, जो लोग हिंदी में बात करते हैं या जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो हम लोग बस बात करना ये मोटिव होता है। तो आप लोगों को माइंड में रखना है कि आपके सामने जो है या जो ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं उन लोगों को आप कैसे समझा रहे हो। तो इंग्लिश में बात कर रहे हो तो बहुत हार्ड हार्ड वर्ड वहाँ पर बोलना बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ पर इजी सिंपल वर्ड कह के भी पूरा चीज़ समझा सकते हो। साथ ही साथ आपके पास पावर पॉइंट होता है, पीपीटी प्रेजेंटेशन, जो आप लोगों को पावर देते हैं, पॉइंट देते हैं, जिसको आपको बस डिस्क्राइब करना होता है। बट पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारे लोगों का डर होता है, मेरा भी था। एंड मैं नर्वस हो जाता हूँ, कुछ नहीं आता सब, मतलब मैं घर में प्रैक्टिस करके जाता हूँ, वहाँ पर मैं जाता हूँ, इनमें सामने बहुत सारे स्टूडेंट होता है, जो सर मैम होता है बिल्कुल पीछे जाके बैठते हैं एंड कहता है कि इतना जोर से बोलना कि तुम्हारे आवाज़ एंड तक आए। तो वहाँ पर अगर कोई लाइन मैं पहले पहले जो करता था ना, कि बस गो थ्रू करता था, बस रीड करके जाता था, याद करके जाता था, एंड वहाँ पर जाके नर्वसनेस की वजह से अगर एक या दो लाइन बीच का भूल जाता तो बाकी जो होता पोर्सन खत्म, मतलब यहाँ से वहाँ से करके पूरा बिगड़ जाता। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को पहले जो मेरा पॉइंट है वो समझना पड़ेगा, एंड मैं जैसे समझ रहा हूँ वैसे ही समझाना पड़ेगा। लाइक अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं वो डिलीवर कर पाऊँगा, तब मेरे लिए उतना तकलीफ के बात नहीं होगा, क्योंकि मेरे को अभी एमबीए के बारे में पता है। एमबीए फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर, अभी फोर्थ सेमिस्टर रनिंग है। तो पता है मेरे को सब्जेक्ट के बारे में, नॉलेज है मेरे को, मैं वो डिलीवर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। मैं शेयर भी कर रहा हूँ वीडियोज़ के थ्रू। मेरा जो एक्सपीरियंस है पता है मेरे पास, मेरे दिल में है, मेरा माइंड में है, मैं वो डिलीवर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता। तो यही आपको नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज आ गया ना, तो आप लोग कम्युनिकेशन के लिए डरोगे नहीं, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। कोई अगर कुछ पूछ रहा है, अगर आपने कुछ डिलीवर किया, कुछ कम्युनिकेट करने के ट्राई किया, उन लोगों को समझने में दिक्कत आई, तो वो लोग रिटर्न में क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को क्वेरी करेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों को उन लोगों का आंसर करना है। एंड आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होता है तो कोई बात नहीं है, आप कर पाओगे। डरना बिल्कुल नहीं है। डेमो क्लासेस अटेंड करना है, डेमो ग्रुप डिस्कशन, जहाँ 12 लोगों का क्लास में ही आप लोगों के लिए ग्रुप
डिस्कशन अरेंज किया जाता है पूरा कॉर्पोरेट के तरीके से। सर मैम जो होता है वो आप लोगों को इंस्टेंट टॉपिक देते हैं, रिसर्च के टाइम भी देता है। तो वो लोग मोबाइल यूज़ करने देते हैं पहले 1 मिनट के लिए, जो आप रिसर्च करते हो एक पेन एंड पेपर भी यूज़ करने देता है। तो उसके बाद शुरू होता है। तो वहाँ पर डेमो क्लासेस में आप लोगों को सिखाया जाता है, नॉलेज गैदर किया जाता है एंड टॉपिक को प्रिपेयर किया जाता है कि किस टॉपिक के बारे में आप लोगों को कैसे बात करना है। एंड रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, नया नया टॉपिक कहना है जिससे ग्रुप डिस्कशन का जो इंटरेस्ट वो बना रहे। इस तरीके से आप लोग को डेवलप करना है। मैं पहले बहुत डरता था ग्रुप डिस्कशन अटेंड करने में। मैं पहले पीपीटी प्रेजेंटेशन में बहुत डरता था क्योंकि मेरा गलती हो जाता था, डांट पड़ता था सर मैम से। बट उसके साथ साथ सर मैम जो सजेशन देते हैं ना, उसको लेके बहुत आगे जा सकते हो आप। तो अगर आप सोचते हो कि क्लास में बाकी स्टूडेंट लोग कैसे सोचेंगे, तो मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट थे जिन लोगों का गलती होता था, तो वो लोग अलग से कुछ नहीं सोचते भाई, कोई याद नहीं रखता कुछ। बस तुम्हें याद रखना है कि तुम पहले क्या थे एंड उसके बाद अपग्रेडेशन प्रोसेस के बाद तुम अभी क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है। तुम कैसे खुद को डेवलप कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तुम कहाँ से कहाँ आए हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये सोचो एंड आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो सब कुछ रुक जाएगा भाई। ये भाई रैट रेस चल रहा है, अगर तुम रुक गए तो तुमको पीछे छोड़ के बाकी लोग आगे चले जाएंगे। तो कॉर्पोरेट में बिल्कुल भी नहीं होना है, चलते रहना है, नॉलेज गैदर करना है। अगर गिर जाते हो तो फिर से खड़ा हो जाओ एंड चलना शुरू करो, रुकना नहीं है भाई। जिंदगी बहुत छोटा है, उससे ज़्यादा छोटा है हम लोगों का कॉर्पोरेट लाइफ, एमबीए लाइफ उससे ज़्यादा। मतलब एमबीए का जो पोर्शन होता है ना, बेसिकली 1 ईयर एंड 6 मंथ का होता है। उसके बाद तो प्लेसमेंट हो जाता है, चले जाते हैं एंड बस ऑनलाइन क्लासेस होता है एंड आप लोगों के लिए 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने आता है। तो ये बेसिकली वो 1.5 आवर जो होता है ना, तो वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोग क्लास बंक कर रहे हैं, सीरियस नहीं है, कॉन्सिस्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। खुद को इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि हर एक क्लास रेगुलरली अटेंड करना है, सीखना है। ये मेंटालिटी अगर रहेगा ना, आपको कोई नहीं रुक सकता एक अच्छा पैकेज के लिए, एक अच्छा कंपनी के लिए एंड एक अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद जब फ्रेशर से 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा कोई कंपनी में, तो सीवी का वेट ऐसे ही बढ़ जाएगा एंड आप लोगों को और भी अच्छा पैकेज, और भी अच्छा कंपनी, लोकेशन प्रेफरेंस सब कुछ मिलना स्टार्ट होगा एंड आप स्विच कर पाओगे, आपके मनपसंद कंपनी में जा पाओगे। उसके बाद आज आपका होम टाउन में जा पाओगे, उससे बहुत अच्छा पैकेज होगा। बट एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन ज़रूरी होगा। अगर आपको पैकेज मिल जाता है अभी प्लेसमेंट के बाद, तो उसके बाद भी जो लर्निंग प्रोसेस है वो छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस में रहना है सब कुछ का। एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्या पता कल और कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास आए जो कैंपसिंग से भी ज़्यादा अच्छा हो, तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होता है ना लर्निंग का, सीखने का, इसको ऑनगोइंग रखना, कॉन्टीन्यूअस रखना, कभी रुकना मत, कभी छोड़ना मत। क्योंकि सीखना हम लोग को पड़ेगा खुद को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो बेटरमेंट का प्रोसेस होता है ना, ये ऑनगोइंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोग बेटरमेंट के लिए छूटता है कि समथिंग बेटर, इससे समथिंग बेटर, ये तो है। बट इसके साथ साथ ज़िंदगी में अभी जो है उससे हैप्पी रहना भी सीखो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पास जो है वो और किसी का ड्रीम हो जो उसको नहीं मिल रहा है, फिनेंशियल रीज़न हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकता है। तो तुम्हारे पास जो अभी चीज़ है, बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड उसके लिए ग्रेटफुल रहो एंड खुद को और भी बेटर करो, और भी बेटर चीज़ें तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। बट कभी सैड मत होना कि हाँ ये हो सकता था मेरे लिए, ये हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ। नहीं भाई, इतना नहीं करना है। बी ग्रेटफुल। हम जैसे एवरेज स्टूडेंट जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, काम करने का मन है, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, तो हम जैसे स्टूडेंट लोग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एमबीए कोर्स, जो नॉलेज प्रोवाइड करता है हम लोगों को आगे बढ़ने का, ड्रीम को कैसे फुलफिल किया जाए उसका नॉलेज देता है। तो इस तरीके से नॉलेज गैदर करते रहिए, सीखिए कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, वो समझिए। उसके बाद ही जो पूरा प्रोसेस होगा, पूरा ड्रीम होगा, फुलफिल होगा। हर एक ड्रीम जो आप देखते रहे हो, हर एक गोल जो आप सेट करते रहे हो, सब फुलफिल होगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एक दिन आएगा, ये मेरा वादा है। कम्युनिकेशन डेवलप करने का बस एक ही आप लोग का टिप्स देना चाहूँगा, प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में आप लोग बात कीजिए एक दूसरे से इंग्लिश में, ग्रुप डिस्कशन डेमो वो पार्टिसिपेट कीजिए वहाँ पर, साथ ही साथ पार्टिसिपेट कीजिए प्रेजेंटेशन के टाइम पे, पार्टिसिपेट कीजिए डेमो इंटरव्यू सेशन में, पार्टिसिपेट कीजिए हर एक HR समिट में, जहाँ आप लोगों को HR लोग अभी मार्केट क्राइटेरिया, अभी मार्केट का क्या नीड है वो बताते हैं, जैसे आप लोगों को आइडिया मिलेगा कैसे खुद को डेवलप किया जाए। ऐसे ही आप लोग अपडेट करते रहिए। कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप में कमेंट में बता
बता सकते हो। लिंक एंड नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट भी कर सकते हो। ऐसे ही बने रहिए, हर एक दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।